तो आज हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ इज आर एम के साथ टू, कि किस कंडीशन में इज आर एम के साथ टू प्लस V1 का प्रयोग होता है। बहुत आसान है यूज ऑफ इज आर एम के साथ V1 का प्रयोग करना। सेंटेंस आएगा मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, और एक ऐसे है कि मैं जाने को हूं, मैं जाने वाला हूं या फिर मैं जाने को। इस दोनों सेंटेंस को अगर ध्यान से इसका अर्थ समझने की कोशिश करोगे तो लगेगा कि कोई काम तुरंत होने वाला है, कोई काम होने वाला है। मैं जाने वाला हूं यानी जाना जो है एक काम है, और इस सेंटेंस को या तो मैं जाने वाला हूं बोलो तब, या मैं जाने को हूं तब। दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझने पर यह पता चलेगा कि कोई काम होने वाला है, कोई काम होने वाला है। मैं जाने वाला हूं या मैं जाने को हूं, यानी जाने का जो काम है ये होने वाला है। अगर ऐसे लिख दे वह रोने वाली है या वह रोने को है, वह रोने को है या वह रोने वाली है। इस सेंटेंस में जो काम है वह है रोना, और इस सेंटेंस का अगर अर्थ समझने की कोशिश करोगे तो ये पता चलेगा कि रोने का जो काम है ना ये होने वाला है, रोने वाला जो काम है होने वाला है। तो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिससे ये पता चले कि कोई काम होने वाला है, कोई काम होने वाला है, तो ऐसे सेंटेंस में इज आर एम के साथ टू लगाते हैं और फिर क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं ना। अगर ये सेंटेंस फ्यूचर में चला जाए या पास्ट में चल जाए, तो मैंने बताया था कि इज आर एम अगर किसी सेंटेंस में लग रहा है तो उसी सेंटेंस का अगर पास्ट बनाना है तो हमें वाज और वर लगाना पड़ेगा, वाज और वर लगाना पड़ेगा। और उसी सेंटेंस का अगर फ्यूचर बनाना है तो हमें शैल और विल के साथ बी लगाना पड़ेगा, शैल और विल के साथ बी, शैल और विल के साथ बी। तो पहले प्रेजेंट वाला ही सेंटेंस समझते हैं, उसके बाद पास्ट वाला सेंटेंस समझा जाएगा। देखो ऐसे सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एवी, एवी डेट मीन्स की एक्जुलरी वर्ब। सब्जेक्ट के बाद एवी, एवी मतलब एक्जुलरी वर्ब, कोई भी एक्जुलरी वर्ब हो सकता है, लेकिन ये एक्जुलरी वर्ब कौन होंगे, इज आर एम, या पास्ट में होगा तो वाज वेयर, और फ्यूचर में होगा तो शैल या विल बी, प्लस टू और फिर प्लस V1। कहीं कहीं टू प्लस V1 के जगह पे लिखा जाता है इंफिनिटिव, क्योंकि जहां भी टू प्लस V1 दिखाई देता है उसको हम लोग इंफिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफिनिटिव। तो अगर इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर पे अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे मैं, तो मैं के लिए हम सब्जेक्ट में लिखते हैं आई, समझ गया। और आई के बाद हमें लिखना है एक्जुलरी वर्ब, और एक्जुलरी वर्ब कहाँ से लाएंगे, हम देखेंगे कि हु है यानी प्रेजेंट का सेंटेंस है, हाथ गी रहता है तो पास्ट का होता है, गागे गी रहता है तो फ्यूचर का होता है, यानी ये जो सेंटेंस है जिसमें हु दिखाई दे रहा है ये किसका है, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट के सेंटेंस में हम लोग इज आर एम में से कोई एक लगाते हैं। तो आई के साथ हम एक्जुलरी वर्ब में इज आर एम में से कोई एक लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। एम के बाद हमें क्या लगाना है, टू, तो टू लगाएंगे, और उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब वन। तो यहाँ पे जाना वर्ब है तो क्या लगा देंगे, गो, तो बन जाएगा आई एम टू गो। अगर यही सेंटेंस अगर ऐसे रहता, मैं जाने वाला हूं के जगह पे लिखा होता मैं जाने वाला था, मैं जाने को हूं इसके जगह पे होता कि मैं जाने को था। तो जब था से आता है तो सेंटेंस चला जाता है पास्ट में, और जब पास्ट में जाता है तो वाज और वेयर में से कोई एक लगाना होता है, लगाना होता है ना। सबको पता है कि कहाँ वाज लगता है कहाँ वेयर लगता है, ठीक है। अब फिर इसी सेंटेंस को बनाते हैं, मैं जाने वाला था या मैं जाने को था, समझ। सब्जेक्ट मैं के लिए आई लिखेंगे। अब इस बार एक्जुलरी वर्ब हम लोग इज आर एम में से नहीं लिखेंगे, क्योंकि इज आर एम पास्ट का नहीं होता है, प्रेजेंट का होता है। वाज वेयर फ्यूचर पास्ट का होता है। तो वाज और वेयर में से हम आई के संग क्या लगा देंगे, वॉज। फिर उसके बाद टू, और फिर टू के बाद V1 तो गो।
तो सेंटेंस अगर मैं जाने वाला हूं तो आई एम टू गो बोलोगे, और मैं जाने वाला था तो आई वॉज टू गो बोलोगे। इसी हिंदी सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है, मैं जाने को हूं या मैं जाने को था, ऐसे भी बोला जा रहा है। तो ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। ये हो गया प्रेजेंट के लिए, ये हो गया पास्ट के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर के लिए। अगर सेंटेंस ऐसा हो जाए, मैं जाने वाला रहूंगा, मैं जाने वाला रहूंगा, मैं जाने को रहूंगा, या कहीं कहीं होऊंगा लिख सकता है, मैं जाने वाला होऊंगा। तो कितने लोग को ये समझ में आ रहा है कि होऊंगा गलत है ग्रामेटिकल, लेकिन ग्रामेटिकल गलत नहीं है। मैं जाने को रहूंगा या मैं जाने को होऊंगा, यानी होऊंगा कहो या रहूंगा करो, सेंटेंस किस में चला गया? फ्यूचर का, फ्यूचर में चला गया ना। और जब फ्यूचर में सेंटेंस जाता है तो शैल और विल में से कोई एक लगाना होता है, फिर लगाना होता है बी। तो अब हम इसको अगर बनाएंगे तो हम पहले लिखेंगे मैं जाने को होऊंगा या रहूंगा, या मैं जाने वाला रहूंगा या होऊंगा। इसके लिए हम लगाएंगे सब्जेक्ट आई, आई, और आई के बाद हमें जो एक दूसरी वर्ब लिखना है, ये लिखना है रहूंगा होऊंगा देखकर। तो ये तो फ्यूचर में चला गया ना, और फ्यूचर में जब ये चला जाता है तो शैल और विल में से कोई एक लगता है। तो हम आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है। और शैल के बाद देखो क्या लगाना है? बी। तो एक जुलरी वर्ब के तौर पे आ गया टोटल शैल बी, एक जुलरी वर्ब के रूप में शैल बी आ गया। ठीक है, उसके बाद इधर क्या था? टू प्लस डी वन, तो टू गो। मैं जाने वाला होऊंगा या रहूंगा, उसके लिए आई शैल बी टू गो। समझ गया? अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे इसी का। लेकिन इसका एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले इसी का एक और सेंटेंस होता है, उसको देखा जाएगा। सेंटेंस को ध्यान से समझना। मैं जाने वाला हूं, मैं जाने को हूं। अभी इसी पैटर्न पे सेंटेंस बना रहे थे। अगर पैटर्न चेंज हो जाए और सेंटेंस ऐसा लिखा हो, मैं जाने ही वाला हूं, और इधर लिखा है मैं जाने को हूं, यहां पे आ जाए मैं जाने जाने को हूं। ध्यान से समझ लेना, ठीक है? पहले सेंटेंस नहीं समझोगे तो फिर नहीं बनेगा। दोनों सेंटेंस के बीच के अंतर को देखो पहले। इसमें है मैं जाने वाला हूं, इस सेंटेंस से पता चल रहा था कि कोई काम होने वाला है। मैं जाने को हूं, इससे भी पता चल रहा था कि कोई काम होने वाला है। जब इसी सेंटेंस में हम सिर्फ ही जोड़ दे रहे हैं, मैं जाने वाला हूं के जगह पे मैं जाने ही वाला हूं कह दे रहे हैं, यानी ही जोड़ दे रहे हैं। या मैं जाने को हूं इसके जगह पे मैं जाने जाने को हूं कह दे रहे हैं। तो सेंटेंस जब ऐसे बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा कि ये जो काम है ये तुरंत होने वाला है, जो काम है वो तुरंत होने वाला है। यहाँ पे था मैं जाने वाला हूँ, यानी जाने का काम होने वाला है। और जब ऐसे बोलेंगे कि मैं जाने ही वाला हूँ, यानी जाने का जो काम है वो तुरंत होने वाला है। यहाँ पे जो ही है वो किस चीज को बताता है? कि तुरंत काम होगा, शीघ्र ही काम होगा, इमीडिएटली बोला जाता है। बात समझ में गया? तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में अंतर ये है कि इससे ये पता चल रहा है कि काम तुरंत होने वाला है, और यहाँ पे तुरंत होने वाला नहीं पता चल रहा था, यहाँ पे सिर्फ पता चल रहा था कि काम होने वाला है। अब ये जो सेंटेंस है इसमें एक ही लग गया है, यानी ये बता रहा है कि काम तुरंत होने वाला है, तो बनाने में भी थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। तो अब इसके लिए स्ट्रक्चर हम लिखेंगे कि पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर हमें एक जुलरी वर्ब लिखना है, फिर यहाँ पे ऐड करना है अबाउट, फिर लिखना है टू प्लस V1, जिसको हम लोग उधर पढ़े थे इंफिनिटिव के नाम से। समझ गया? सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब, और ये एक्सिलरी वर्ब फिर बदलेगा सेंटेंस के हिसाब से। सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो इज आर एम, पास्ट का होगा तो वाज वेयर, फ्यूचर का होगा तो शैल या विल बी। और अबाउट जो है ये ही के लिए लग रहा है,
समझ जाओ कि अबाउट ही के लिए लग रहा है, हालांकि ही के लिए नहीं लग रहा है, यहाँ पे अबाउट लग रहा है ये बताने के लिए कि काम तुरंत होने वाला है। इस सेंटेंस में ये था ना कि काम तुरंत होने वाला है, तो तुरंत होने के बात को बताने के लिए यहाँ पे क्या लग रहा है, अबाउट। अब इस सेंटेंस को देखो, मैं जाने ही वाला हूं, इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं अगर हम, तो पहले हम क्या लिखेंगे, मैं के लिए सब्जेक्ट आई, समझ में आया, और इज आर एम में से, क्योंकि इधर हूं करके आया है, हूं करके आया है ना, तो इज आर एम में से हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, एम, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, अबाउट, और फिर उसके बाद टू, और फिर जाना के लिए गो, तो बन जाएगा आई एम अबाउट टू गो। इसका क्या बन रहा था, अभी बताएंगे, कौन बताएगा, बताओ कोई, इसका क्या बन रहा था, आई एम टू गो बन रहा था ना, इसका बन रहा था आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूं आई एम टू गो, और मैं जाने ही वाला हूं आई एम अबाउट टू गो, इसमें सिर्फ अबाउट लग रहा है, और अबाउट ये बता रहा है कि काम तुरंत होने वाला है। अगर सेंटेंस यहाँ पे पास्ट में चला जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं जाने ही वाला हूं के जगह पे मैं जाने ही वाला था, या मैं जाने जाने को हूं के जगह पे मैं जाने जाने को था, यानी पास्ट में चला गया, तो पास्ट में चला गया तो फिर यहाँ पे क्या करना है, इज आर एम के जगह पे वाज वेयर लगाना है, और वाज वेयर लगाने के लिए आई के साथ क्या लगा देना है, वाज लग जाएगा, आई वॉज अबाउट टू गो, समझ आ गया। इसी तरह फ्यूचर का भी बन सकता है, दोनों सेंटेंस समझ में आ गया। एग्जाम्पल सॉल्व करा जाए, 5-6 एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। चलो कुछ सेंटेंस है, इसको देख लेते हैं, कितने लोग बना सकते हैं, सभी लोग बना सकते हैं, चलो वेरी गुड। किससे स्टार्ट किया जाए, आजाद से, चलो आजाद से स्टार्ट करते हैं। वह रोने वाली है, स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, चलो स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस, अगर अबाउट रहेगा तो अबाउट लगाना, अबाउट कब लगाओगे, जब ही होगा तब, उसके बाद क्या लगाना है, टू प्लस V1, ठीक है, बनाते हैं। वह रोने वाली है, बताओ आजाद, शी इज टू वीप, शी इज टू वीप, चलो सही है। फहीम, वह सोने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू स्लीप, इसमें अबाउट क्यों लग गया, क्योंकि इसमें ही है, और ही लग गया तो ये क्या बता रहा है, तुरंत होने वाला है। चलो जाकिर, तुम खेलने वाले थे, यू वर, इसको वर पढ़ते हैं, ठीक है ना, यू वर टू प्ले, यू वर टू प्ले, तुम खेलने वाले थे, दानिश बताएगा। चलो, वह हंसने ही वाली थी, शी वॉज अबाउट टू, टू छूट गया, टू LAUGH लव, नहीं बताएगा। चलो जाकिर एक बार फिर से तुम्हें को दे रहे हैं, वह आने वाला होगा, ही, यहाँ पे होगा करके है, तो ही विल बी टू, वेरी गुड, ही विल बी टू कम। लास्ट कौन है, लास्ट है तुम रोने वाले ही थे, कितने लोग बना सकते हैं, सब लोग बना सकते हैं। चलो किसको इतना पावर है कि यहाँ पे आके बना दे, चलो ये मार्कर, चलो फ्रेंड, तुम रोने ही वाले थे, चलो वेरी गुड, तुम रोने ही वाले थे, यू आर अबाउट टू वीप, चलो सही है, ठीक है, सबको समझ में आया है। तो कल क्या करना है, इस पे अबाउट वाला से 10 एग्जाम्पल लिख लेना, और बिना अबाउट वाला से 10 एग्जाम्पल लिख लेना, और कोशिश करना कि थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो, ठीक है, या फिर कोशिश करना कि निगेटिव का एग्जाम्पल हो, निगेटिव का या इंटेरोगेटिव का, ठीक है, या WH इंटेरोगेटिव का, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो, क्योंकि समझना था तो बेसिक लेवल से छोटे छोटे एग्जाम्पल समझ लिए।
ठीक है ना। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास, तो आप यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑफलाइन भी क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।